इफ यू लुक एट सेकंड क्वेश्चन में ये पूछा है कि a particle goes from A to B along semicircular path in 1 second. What is the magnitude of its average velocity? इसके लिए सिर्फ आपको डेफिनेशन याद करनी है. What is average velocity? Average velocity क्या होती है? Average velocity है total displacement upon total time ना. क्या एवरेज पूछा आपको? अगर आपको इंस्टेंटेनियस पूछा होता तो आप ds/dt लेते. आपको एवरेज पूछा है इसलिए डेल्टा एस डेल्टा टी. आदित्य आई नो होमवर्क के बारे में बात करनी है मुझे, मैं एट द एंड ऑफ द लेक्चर बात करूंगा, ठीक है. सो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा एस डेल्टा टी. तो यहाँ पे देखो कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है. तो डिस्प्लेसमेंट के लिए इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट, तो इनिशियल टू फाइनल कितना होगा? ये आर है, देखो ये आर है, तो 2r हो गया ना डिस्प्लेसमेंट. तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी आपकी टोटल डिस्प्लेसमेंट 2r इज 1 मीटर अपॉन टाइम कितना दिया 1 सेकेंड. ये 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा ना. मुझे पता है आप में से कुछ लोगों ने क्या गलती की होगी. कुछ लोगों ने क्या किया होगा, कुछ लोगों ने ये वाला डिस्टेंस लिया होगा, स्पीड निकाली होगी. कुछ लोगों ने एवरेज वेलोसिटी की जगह एवरेज स्पीड निकाली होगी पाई आर करके और फिर आंसर टिक किया होगा, तो उनका गलत हो गया, ठीक है. जो तीसरा क्वेश्चन है स्पीड ऑफ टू आइडेंटिकल कार्स आर यू एंड फॉर यू एट स्पेसिफिक इंस्टेंट. ठीक है, ध्यान दो. दे आर यूनिफॉर्मली रिटार्डेड. रिटार्डेशन क्या है? यूनिफॉर्म है. What is the ratio of respective distances at which the two cars are stopped? तो कल मैंने दो एक क्वेश्चन जो एक्सप्लेन किए थे ना, उसमें से दूसरा क्वेश्चन एग्जैक्टली इसके जैसा ही था. एग्जैक्टली इसके जैसा था. सपोज इफ यू टेक दिस क्वेश्चन, देखो इसमें क्या दिया? स्पीड्स ऑफ टू आइडेंटिकल कार्स आर यू एंड फॉर यू एट स्पेसिफिक इंस्टेंट. दे आर यूनिफॉर्मली retarded. They are uniformly retarded. मतलब क्या? आप यहाँ पे तीसरा इक्वेशन अगर यूज करोगे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो यहाँ पे a क्या है? निगेटिव. एक काम करो ना, इसको माइनस ही कर दो, फिर a निगेटिव है तो ठीक है. और उनका रिटार्डेशन हो रहा है, तो फाइनली वो क्या होने वाली है? स्टॉप. स्टॉप मतलब v जीरो हो जाएगा ना. v को जीरो करेंगे तो ये आएगा u स्क्वायर माइनस 2as. तो ये इसको इधर लेके जाओ, आएगा 2as इक्वल टू यू स्क्वायर. इससे s क्या आएगा? u स्क्वायर बाय 2a एंड s इज द डिस्टेंस इन विच कार स्टॉप्स. कार के स्टॉप होने का डिस्टेंस है ना ये. एज यू कैन सी कार के स्टॉप होने का डिस्टेंस मतलब स्टॉपिंग डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर. स्टॉपिंग डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर. तो एक का u है, एक का 4u है, तो s1 अपॉन s2 क्या आएगा? u1 अपॉन u2 का होल स्क्वायर. तो ये क्या है? एज यू कैन क्लियरली सी ये u है, ये 4u है. u अपॉन 4u क्या हो जाएगा? 1/4 और 1/4 का स्क्वायर क्या आएगा? 1/16. इसलिए स्टॉपिंग डिस्टेंस 1/16 आना चाहिए. सो राइट आंसर इज दिस 1/16. तो कल अपन ने ये क्वेश्चन किया था, याद है? तो कल का जो क्वेश्चन था उसमें सेकंड क्वेश्चन था ऐसा सिमिलर था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 4. ऑटोमोबाइल ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर स्टॉप्स. ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन. अच्छा, कल का ही क्वेश्चन है, सॉरी, दोनों क्वेश्चन सेम है. देखो u 4u और यहाँ पे क्या क्या? स्पीड को 60 था तो 20 मीटर में रुक जाता है. 60 की स्पीड 120 कर दी, स्पीड डबल कर दी ना. और स्पीड के स्क्वायर को प्रोपोर्शनल है ना s, तो डबल कर दी तो 4 टाइम्स हो जाना चाहिए. तो 20 का 4 टाइम्स 80. दिस क्वेश्चन इज वी डिस्कस यस्टरडे. क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है a car at rest accelerates uniformly to 144 km per hour in 20 seconds. Then it covers a distance of. कितना डिस्टेंस कवर करेगी ये कार? चलो देखते हैं. अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तो 144 किलोमीटर पर आवर है ना, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो. 5/18
5/18 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 6 से डिवाइड करो, इसको भी 6 से डिवाइड करो, 6 से डिवाइड करोगे तो साइन 2 ने 12, 2 9 40, साइन 24, ओके। 24 इंटू, फिर से 3 से डिवाइड करो, ये आएगा 40 मीटर पर सेकेंड। और s इक्वल टू क्या होता है, s नहीं, अपन सीधा थर्ड इक्वेशन यूज कर सकते हैं यहाँ पे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s क्यों, क्योंकि यहाँ पे v दिया 40 मीटर पर सेकेंड, u दिया 0 क्योंकि उन्होंने बोला स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एज यू कैन सी हियर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एंड टाइम दिया है 20 सेकेंड्स, उसके नीचे दिया है देखो टाइम। इस हिसाब से अगर इस इक्वेशन को यूज करोगे वैल्यू पुट करने के बाद 40 का स्क्वायर आता है 1600, u0 2 इंटू एक्सेलरेशन दिया है क्या, और एक्सेलरेशन नहीं दिया ना, एक्सेलरेशन आपको फाइंड करना पड़ेगा, तो आप पहले इक्वेशन से फाइंड कर सकते हो, v इज इक्वल टू u प्लस 80, e 40, u इज 0, a फाइंड करना है, टाइम दिया है 20, ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। समझे कि नहीं समझे एवरीबॉडी, इसको यहाँ पे पुट करो, 1600 इक्वल टू 2as, s इक्वल टू क्या आएगा, 2 2 जा 4, 4 से इसको डिवाइड करो, 4 4 जा 16, 400 मीटर आ गया। एवरीबॉडी समझे कि नहीं समझे, यस सार्थक, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन वही आता है, ओके बेटा। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, क्वेश्चन ऐसा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया है, the time at which particle will attain zero velocity, s is equal to 6t square minus t cube, वेलोसिटी क्या आएगी ds by dt इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 12t, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 3t स्क्वायर। मुझे एक बात बताओ, सब लोगों को डेरिवेटिव निकालना आता है ना अच्छे से, क्या अभी भी दिक्कत है? यस सर, ये तो यस सर, ये तो हाँ, अब इन्होंने क्या बोला है कि जीरो वेलोसिटी कब होगी, इन्होंने क्या बोला है जीरो वेलोसिटी कब होगी, तो जीरो वेलोसिटी कब होगी, जीरो वेलोसिटी तब होगी जब v को जीरो करेंगे आप, आएगा 12t माइनस 3t स्क्वायर, अगर t कॉमन 12 माइनस 3t इक्वल टू 0, या तो t इक्वल टू 0 पुट करो या फिर t इक्वल टू 4 सेकेंड, या तो t इक्वल टू 0 तो 0 वेलोसिटी है, मतलब शुरुआत में इनिशियली, और बाद में फिर से कब होगी 4 सेकेंड पे, 4 सेकेंड पे वेलोसिटी 0 होगी, आ गया ना आंसर 4 सेकेंड, द टाइम एट विच वेलोसिटी बिकम 0, 4 सेकेंड। आप ही मुझे बताओ, आपको लग रहा है कहीं पर टफ कुछ? क्वेश्चन नंबर 7 भी कल किया था अपन ने, याद है, इनिशियल के लिए टाइम 0 पुट किया था, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी के लिए उसको उसका डेरिवेटिव लिया तो वेलोसिटी मिल गई, फिर उसका डेरिवेटिव लिया तो फिर एक्सेलरेशन मिल गया, और फिर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को क्या किया, टाइम 0 पुट कर दिया, इनिशियल मिल गया। अब 8 नंबर का क्वेश्चन देखो, इसमें क्या दिया है, पार्टिकल मूव्स अलोंग स्ट्रेट लाइन OX, ठीक है, at time t the distance of the particle is given by how long would be particle travel before coming to rest, ये भी सिमिलर क्वेश्चन, बिफोर कमिंग टू रेस्ट, तो बाद में कब रेस्ट पे आएगा भैया, तो कब आएगा जब वेलोसिटी 0 होगी, वेलोसिटी कब 0 होगी, तो वो फाइंड करने के लिए पहले dx by dt करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव 12, इसका डेरिवेटिव माइनस 2t स्क्वायर, अब ये 0 कब होगा, इसको 0 करेंगे तो ये आएगा 12 माइनस 2t स्क्वायर इक्वल टू 0, सर 3t स्क्वायर, ओ माय मिस्टेक, इसको 3t स्क्वायर चाहिए, करेक्ट बेटा 3t स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर, लेकिन मैंने ये स्टेप करेक्टली दे देखो, t स्क्वायर इक्वल टू, मैं दूसरी मिस्टेक कर रहा था, 3 4 12 राइट,
सो t इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 सेकंड आएगा ना। अब t इक्वल टू 2 सेकंड पे पार्टिकल कहाँ पे होगा, x में t इक्वल टू 2 पुट करो, 40 प्लस 12 इंटू 2 माइनस 2 क्यूब, कितना आएगा ये, 40 प्लस 24 माइनस 8, तो 40 प्लस 24 इज 64, 64 माइनस 8 इज 56। इसका मतलब पार्टिकल स्टार्टिंग में कहाँ पे था वो देखो, पहले जब टाइम 0 था, टाइम 0 पुट करोगे तो पार्टिकल कहाँ पे होगा, टाइम 0 पुट करोगे 40 पे होगा, 40 पे होगा। और जब टाइम 4 सेकंड हो गया, 4 नहीं सॉरी 2 सेकंड हो गया, तब पार्टिकल कहाँ पे, 56 पे ना। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा x इक्वल टू x2 माइनस x1 ना, 56 माइनस 40 16 मीटर। अब मुझे पता है आप लोगों ने क्या मिस्टेक की है, आप लोगों ने क्या किया है, 56 निकाल के सीधा 56 टिक कर दिया, जबकि आपको याद होगा कि मैंने आपको जब पढ़ाया था ये, तब भी मैंने आपको बोला था कि पहले टाइम 0 करके इनिशियल पोजीशन फाइंड करो, ठीक है, क्योंकि इनिशियल पोजीशन को माइनस करोगे फाइंड पोजीशन में से तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो उन्होंने क्लियर कट बोला है ना, हाउ लॉन्ग वुड पार्टिकल ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, हाउ लॉन्ग इट विल ट्रैवल, it will travel for 16 meter because it is starting from 40 and it is going to 56। आप में से बहुत से लोगों ने, मुझे पता 2-4 लोग तो होंगे ऐसे जिन्होंने 56 आंसर निकाला। हाँ बेटा सर 56 टिक केलं तर ते करेक्ट दाखवते, ना रॉंग आहे म्हणते, दिस इज रॉंग, दिस इज करेक्ट। तूच मला सांग ना, मला इनिशियली पार्टिकल कुठे, इनिशियली पार्टिकल कुठे मला सांग, at t equal to 0 particle is x equal to 40 ना, तो वो रॉन्ग की में गलती हो गई थी, फिर वो गलत होगा फिर। सर सेकंड क्वेश्चन मध्ये पण तसंच आहे, बी ऑप्शन दाखवले आन्सर की मध्ये, आन्सर की मध्ये मिस्टेक्स आहेत का काही? हो सर। मला काय करा, लेक्चरच्या शेवटी किंवा आता तुम्ही नोट करून ठेवा, मला लेक्चरच्या शेवटी किंवा व्हॉट्सअपवर पाठवून द्या काय काय की मध्ये मिस्टेक्स आहेत, त्या मी करेक्शन करायला लावतो। ओके ठीक है, इसका आंसर 16 मीटर आना चाहिए। एज यू कैन सी क्लियरली, आप क्लियरली देख सकते हो ना, जब इनिशियल टाइम 0 था तो लोकेशन 40 था, फिर टाइम 2 सेकंड हो गया तो लोकेशन 56 हो गया ना। व्हाट इज द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, इट्स 16 16, है कि नहीं? फाइनल आंसर 56 पॉसिबल है क्या? नहीं, नॉट पॉसिबल। 56 आप बहुत से लोगों को लगा भी होगा, बट 56 करेक्ट नहीं है, ठीक है। हाँ, लोकेशन पूछते हो तो वो लोकेशन 56 आता है, लेकिन उन्होंने ये बोला है ना कि कितना ट्रैवल करेगा वो बताओ, हाउ लॉन्ग द पार्टिकल विल ट्रैवल, ऐसा बोल रहे हो, बिफोर कमिंग टू रेस्ट। हाउ लॉन्ग विल ट्रैवल, इट विल ट्रैवल फॉर 16 मीटर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया, a man is moving on straight road towards north with speed of 5 meter per second, ठीक है, नहीं सॉरी 5 kilometer per hour। The speed of the man remains unchanged when it turns through 90 degree and moves towards west। पहले किधर जा रहा है वो पहले जा रहा है towards north, ठीक है, तो बाद में उसकी स्पीड कांस्टेंट है लेकिन 90 डिग्री से टर्न हो गया, अब वो जा रहा है वेस्ट, ये वेस्ट है, ऑल ऑफ यू नो दिस राइट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, ओके। रोहन इज आस्किंग मी, आपल्याला कसं कळेल की डिस्टन्स सापडायचा का, डिस्प्लेसमेंट, हे शब्द वापरतात बेटा, डिस्प्लेसमेंट सर्व क्लियर कट शब्द वापरतात ते, आपल्याला कसं कळेल, डायरेक्ट म्हणताय हाऊ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रॅव्हल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, म्हणजे त्यांनी म्हणले हाऊ लॉन्ग इज इट 56 मीटर लॉन्ग, नो इट इज 16 मीटर लॉन्ग, इट इज गोइंग फ्रॉम 40 to 56, ओके। अब देखो इसमें क्या है कि पहले वेलोसिटी ये थी v, फिर बाद में v, तो v रही लेकिन डायरेक्शन बदल गई, डायरेक्शन नॉर्थ थी, फिर बाद में डायरेक्शन क्या हो गई
बदल के वेस्ट हो गई। तो अभी आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द चेंज इन द वेलोसिटी। वर्ड देखो क्या है, व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी। व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी? चेंज इन वेलोसिटी इज delta v. Delta v is v2 minus v1. Change in velocity is v2 minus v1. तो v2 minus v1, तो minus v1 कैसे करोगे आप? देखो ये v1 का जो एरो दिख रहा है ना, उस एरो को बस आप क्या कर लो, उल्टा कर लो। इस एरो को उल्टा कर लो। उल्टा करने का मतलब क्या होता है, माइनस v1। v1 के एरो को उल्टा करने का मतलब है माइनस v1। अब v1 माइनस v1 का जो एरो है, तो माइनस v1 का एरो और v2 का जो एरो है उसको ऐड करो पैरेललोग्राम लॉ से, तो वो आएगा ये क्या आएगा, v2 माइनस v1 ना। समझ रहे हो क्या? दिस इज v2 वेक्टर, दिस इज माइनस v1 वेक्टर। v2 माइनस v1 क्या आएगा, ये आएगा ना पैरेललोग्राम लॉ। v2 और माइनस v1 की एडिशन क्या होगी, v2 माइनस v1। और ये v है। अब देखो ये इफ यू यूज पाइथागोरस थ्योरम, अगर तुम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हो, ये v है, ये v है, तो ये √2v आएगा ना पाइथागोरस थ्योरम। इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, √2 इंटू इसका v कितना है, 5 है, तो √2 इंटू 5। आंसर क्या आएगा, √2 इंटू 5 इज, ये साउथ ये वेस्ट, साउथ वेस्ट हो गया ना ये। आंसर इज 5√2 साउथ वेस्ट बी। समझे कि नहीं समझे? चलो एवरीबॉडी टेल मी फास्ट। यस सर, समजलं. समझ लो, ओके। येस सर, समजलं. ओके, हो सर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। सर एक डाऊट होता. हाँ बेटा, सर आपण त्याची डायरेक्शन न चेंज करता पण जर का केलं तर येऊ शकेल ना? पण ते फक्त व्हॅल्यू भेटेल ना तुला, डायरेक्शन नाही भेटणार. हो तिथं सर. क्वेश्चन मध्ये डायरेक्शन पण विचारते बेटा. हो सर, पण मग एरोची जर का डायरेक्शन जरी नाही केली तर आपण एक अंदाज घेऊन करू शकतो ना सर? अंदाज काय येईल आपला, 5√2 आपला आन्सर आहे, राईट. हो. आणि त्यात तू याचा फॉर्म्युला लावला असेल, √v2² + v1² - v1v2 ट्वाइस ऑफ v1 v2 cos थीटा, है ना? नाही सर, मी करताना हे असंच केलं, फक्त मी एरो चेंज नाही केला आणि जसं फिजिकली मी इमॅजिन केलं की कसा येईल आणि मग त्यानं टिक केलं होतं. काय टिक केलं होतं, बी की सी? सर बीच केलेलं होतं, पण मी इतके लॉंग प्रोसेसला गेले नव्हते. मग ते नाही, एखाद्या वेळेस रॉंग होऊ शकतं का नाही? नाही ही लॉंग प्रोसेस नाहीये, आणि तू तुझ्या इन्स्टिंक्टने केलं. तू काय विचार केला की इकडे चालला, तू इकडे गेला, म्हणजे ऍक्सेलरेशन इकडे असलं पाहिजे. हो सर. ते तुझं इन्स्टिंक्ट आहे, तुझं म्हणजे काय म्हणतात त्याला, इन्स्टिंक्ट म्हणजे आपल्याला एक फिलिंग असते ना, फिलिंग येतं असं, इकडे चालला इकडे वळला, याचा अर्थ ऍक्सेलरेशन इकडे असलं पाहिजे. ऍक्सेलरेशन इकडे म्हणजे चेंज इन वेलोसिटी तिकडे, ते फिलिंग येतं. त्यात रॉंग काही नाहीये, पण फॉलो स्टँडर्ड मेथड फॉलो केली ना तर मिस्टेक्स होत नाही. ओके सर. नेक्स्ट क्वेश्चन मध्ये काय दिलंय, x गिवन आहे. व्हॉट इज द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी बिकम 0? वर्डिंग कडे लक्ष द्या. व्हॉट इज द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम 0? वेलोसिटी 0 होगी तो भैया रिटार्डेशन कितना होगा? वेलोसिटी 0 कब होगी, उसके लिए पहले वेलोसिटी तो फाइंड करो, dx/dt. 8 का डेरिवेटिव 0, 12t का डेरिवेटिव 12, t इक्वल टू -3t². वेलोसिटी 0 कब होगी? 12 - 3t² इक्वल टू 0, t² इक्वल टू 4, दैट मींस t इक्वल टू 2 सेकंड. तब क्या निकालने का, रिटार्डेशन. रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन ना. एक्सेलरेशन के लिए इसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, dv/dt. इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 12 का डेरिवेटिव 0, -3t² का -60 आएगा डेरिवेटिव. अब जिनको डेरिवेटिव नहीं हुआ है या फिर जिनको डेरिवेटिव में दिक्कत आती है, डेरिवेटिव के फॉर्मूले फटाफट याद नहीं आते, उनको डेरिवेटिव की प्रैक्टिस की जरूरत है. जो डेरिवेटिव की प्रैक्टिस करेंगे तो ही उनको याद आएगा. अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, टाइम 2 सेकंड, तो -6 × 2
-12। एक्सेलरेशन रिटार्डेशन कितना आ गया इसका मतलब? रिटार्डेशन इज 12 मीटर पर सेकंड। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अभी आओ आप क्वेश्चन नंबर 11 पे। Yeah, the particle is moving in such a way that its position coordinates x and y. X and y are 2, 3। जब टाइम कितना हो जाता है 0, then it becomes 6, 7। जब टाइम कितना हो जाता है 2 सेकेंड, एंड 13, 14 जब टाइम कितना हो जाता है 5 सेकेंड। अब उनका क्या क्वेश्चन है? Look at the question carefully. Average velocity vector. Average velocity. Now tell me how to find average velocity. Somebody tell me fast. How to find average velocity? चलो बोलो total आदित्य। displacement Final. upon total time. Yes, total displacement upon, yes कार्तिक, total displacement upon total time। अब total displacement के लिए सिर्फ इनिशियल और फाइनल मैटर करता है, इन बिटवीन क्या हुआ मैटर करता है क्या? इन बिटवीन क्या हुआ वो मैटर नहीं करता। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या आएगा 2i + 3j। इसका पोजीशन वेक्टर क्या आएगा 13i + 14j। तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए। टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल चेंज इन टाइम, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। तो ये आ गया आपका टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो c - i क्या आएगा 13 - 2 11i, 14 - 3 11j। तो आपकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। 11 कॉमन लो, i + j अपॉन टाइम कितना दिया है 2 कितना सेकंड दिया देखो 0 से 5 सेकंड ना, तो बाय 5 सेकंड। करेक्ट आंसर इज दिस। समझे कि नहीं समझे? एवरीबॉडी अंडरस्टूड? यस सर। Yes sir. चलो देखो क्वेश्चन है ना लेंदी नहीं है। आप एक चीज नोटिस करो, नन ऑफ द क्वेश्चंस आर लेंदी। क्वेश्चन जो है ना वो टू द पॉइंट है, मतलब कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस है। इट्स लाइक इफ यू नो द कंसेप्ट, यू नो द प्रोसीजर, यू कैन इजीली सॉल्व इट। अब 12 नंबर का क्वेश्चन देखो, ये ग्राफ पे, और ग्राफ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, याद है आप लोगों को? हमने ग्राफ डिस्कस किए थे और ग्राफ के ऊपर मैंने प्रैक्टिस सेशन भी लिए थे 2 शाम को। और ऐसा नहीं कि ग्राफ मैंने पूरा पढ़ा दिया है, अभी मैं ग्राफ पे वापस आऊंगा। पहले मैं काइनेमेटिक्स के कुछ पार्ट कंप्लीट कर लूं, आई विल अगेन गो बैक टू ग्राफ्स। देखो, the displacement time graph of a moving particle is shown below. The instantaneous velocity of the particle is negative. क्या वर्ड यूज किया इन्होंने? Instantaneous velocity of particle is negative. मुझे बताओ instantaneous velocity कैसे निकालते हैं? डेरिवेटिव स्लोप। वेरी गुड, डेरिवेटिव ds/dt। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में वेलोसिटी कैसे आती है? स्लोप से आती है ना, स्लोप इज ds/dt ना। तो मुझे बताओ निगेटिव मतलब कहाँ पे स्लोप निगेटिव है, ये बोल रहे हैं ना वो। स्लोप भैया कहाँ पे निगेटिव है? तो आप बताओ कहाँ पे निगेटिव है? सी पॉइंट पे निगेटिव है क्या स्लोप? नहीं। एफ पॉइंट पे स्लोप निगेटिव है क्या? स्लोप निगेटिव होने का मतलब है ये एंगल ग्रेटर देन 90 होना। ई पॉइंट एंगल लेस देन 90 है तो स्लोप पॉजिटिव। यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव, एफ पे स्लोप पॉजिटिव। सिर्फ ई पॉइंट पे निगेटिव लग रहा है ना। ई पॉइंट पे टेंजेंट ऐसी आएगी, तो ई पॉइंट का स्लोप नेगेटिव है, तो राइट आंसर इज ई।
यू टेल मी, ये टफ क्वेश्चन था क्या ये? नो सर। या कुछ कुछ आउट ऑफ द बॉक्स No, या कुछ sir. ट्रिक कर रहे थे वो? कुछ कुछ No, ट्रिक, आपको कोई ट्रिक नहीं कर रहे, कुछ आपको सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट। और जिसको डायरेक्टली पता है कि भैया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आती है डेरिवेटिव से, और डेरिवेटिव का एसटी ग्राफ में अगर वेलोसिटी निकालनी तो स्लोप में निकलेगा, और जिसको स्लोप का मतलब क्या होता है पता है, उसको इमीडिएटली आंसर आ जाएगा, अरे ई पे नेगेटिव स्लोप है, बाकी सी डी एफ पे पॉजिटिव स्लोप है। ओके, ये देखो क्वेश्चन नंबर 13। क्या है 13 में? A car covers first half of the distance between two places at 40 and other half at 60 average speed। मतलब पूरे जर्नी का दो हाफ किए, s/2 s/2। इसके लिए वेलोसिटी कितनी थी? 40, और इसके लिए वेलोसिटी कितनी थी? 60। ओके, यस कार्तिक, यू वांट टू से समथिंग बेटा? कार्तिकी, स्पीक अप। कार्तिक ने मैसेज नहीं भेजा शायद। टोटल डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट ई टेंजेंट टू दैट पॉइंट ऑपोजिट एंगल सर ई। अच्छा ठीक है, ओके कार्तिक, चलो। तो इसको टाइम कितना लगेगा? t1, और इसको कितना टाइम लगेगा? t2। क्या आप लोगों को t1 की वैल्यू या t2 की वैल्यू पता है क्या? नो सर। नहीं, लेकिन क्या आप t1 और t2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हो? कर सकते हो ना? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन या डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। राइट, तो t1 क्या आएगा? t1 आएगा s/2 v1, t2 क्या आएगा? s/2 v2। तो एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी यहाँ पे? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना s, टोटल टाइम कितना? t1 प्लस t2। चलो t1 प्लस t2 पुट करो यहाँ पे, ये है आपका t1, ये है आपका t2, s/2 v1 plus s/2 v2। if you look at it carefully you will realize c कॉमन निकल के कैंसिल हो जाता है। बचता क्या है? बचता क्या है? देखो केयरफुली, बचता क्या है? 1/1/2 v1 plus 1/2 v2। इसको सिंप्लीफाई करो, और इसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई कैसे करोगे? यहाँ से 1/2 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1/v1 plus 1/v2। डिनोमिनेटर में 2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 अपॉन, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आएगा v2 plus v1 अपॉन v1 v2। क्रॉस मल्टीप्लाई समझते हो? इसको इससे, इसको इससे, ठीक है। अब ये v1 v2 भी ऊपर चला जाएगा, जाएगा ट्वाइस ऑफ v1 v2 अपॉन v1 plus v2। एक बार आपको, आपके पास ये आ गया, अब सिर्फ काम रहता है वैल्यू पुट करने का। वैल्यू कितनी दी है? 60 एंड 40। 60 into 40 upon 60 plus 40 100। 0 0 0 0 cancel, 24 किलोमीटर पर आवर। समझे कि नहीं समझे? अरे 60, अरे ओ माय मिस्टेक, सॉरी मैं ये 2 भूल गया ना, माय मिस्टेक, आई फॉरगॉट द 48। ये 2 भूल गया मैं वही सोच रहा कि ऐसा कैसे हो गया? 60 और 40 दोनों से कम कैसे आ गया? दोनों के बीच में आना चाहिए ना कहीं तो। ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। 14 तो मुझे कॉपी करने की जरूरत नहीं। आप बताओ मुझे, आप में से कौन एक्सप्लेन करेगा मेरे को 14? somebody explain it। चलो कोई बताओ, आप में से कोई बताओ। हाँ बोलो बेटा। सर एरिया निकालने का ट्रायंगल का। एरिया निकालने से क्या मिलता है? इंटीग्रेशन।
वेरी गुड, एरिया निकालने से मिलता है इंटीग्रेशन, और यहाँ पे किसका इंटीग्रेशन होता है? एक्सेलरेशन का। और एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी। मैंने ऑलरेडी बोला कि पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी जो होगी v2 माइनस v1, तो यहाँ पे v1 जीरो है ना, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट बोला ना, v1 जीरो है, मैक्सिमम स्पीड जो होगी वो v2 होगी। अब वो एरिया कितना आता है? ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 55। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 55। 55। मैक्सिमम वेलोसिटी क्या आएगी? 55 मीटर पर सेकेंड। डोंट टेल मी कि सर बहुत टफ है। यस, अरे क्या टफ है यार, प्रैक्टिस 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 से आ जाता है, इतना टफ नहीं है। और देखो शुरुआत में दिक्कत आएगी, फर्स्ट टाइम यू आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स यू विल फेस डिफिकल्टी, दैट इज फॉर गिवन। बट डिफिकल्टी किसको नहीं आती? सबको आती है, चाहे कोई कितना भी टैलेंटेड हो। अपने जो एजुकेशन सिस्टम है ना, उसकी दिक्कत ही ये है कि 10th तक है ना, आपको उस लेवल तक कभी लेके जाते ही नहीं। 10th के बाद सडनली आपको 11-12 का जो हाई स्कूल का फिजिक्स है, या फिर मैथ्स है, या फिर केमिस्ट्री, या फिर बायो। अब बायो तो चलो ठीक है भैया, थेरी है तो पढ़ लेंगे, कुछ याद कर लेंगे। फिजिक्स वैसा नहीं है, फिजिक्स एनालिटिकल है, इसमें सोचना पड़ता है क्या होगा क्या नहीं होगा। इट टेक्स टाइम, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, सो लेट इट टेक टाइम। यू जस्ट डोंट गिव अप सो अर्ली। गिव अप करना है ना तो 1-2 साल होने दो, फिर बाद में गिव अप करो एग्जाम पास आने में। ये टाइम नहीं गिव अप करने का, अभी तो शुरुआत है, अभी तो आपको बहुत हर्ट होना है, अभी बहुत पेन है आगे जाके। अभी गिव अप करोगे तो ज्यादा पेन होगा, ठीक है? The displacement time graph of the two bodies A and B are straight line making 30 and 60 degree respectively with time axis. So what is VA upon VB? तो इनका कहना है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में एक का ग्राफ ऐसा है, एक का ग्राफ ऐसा है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, हाँ, एक का ग्राफ एंगल बनाता है 60 डिग्री, एक का ग्राफ एंगल बनाता है 30 डिग्री। ये A और ये B डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो क्वेश्चन ये है कि VA अपॉन VB की वैल्यू कितनी है। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में वेलोसिटी कैसे फाइंड करूं मैं? बताओ tan जल्दी। theta। यस, वेलोसिटी इज डेरिवेटिव ना, डेरिवेटिव इज स्लोप ds by dt, राइट? और स्लोप क्या होता है? tan थीटा। ऐसे बोलो VA is equal to tan 60, tan 60 is √3, and VB is equal to tan 30, and tan 30 is 1 by √3। बस इसमें वैल्यू पुट करो, VA by VB is equal to 3 upon 1 by √3। ऊपर जाएगा, ऊपर जाके क्या होगा? √3 into √3, 3:1। आंसर आ जाएगा 3:1। किधर है? अच्छा 1:3 दिया यार। अच्छा पहले 30 दिया था, बाद में 60 दिया था, मैंने उल्टा ले लिया। मैंने 60-30 लिया, 30-60 दिया था, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 16 पे क्या दिया? 16 में क्वेश्चन नंबर 16 में ऐसा दिया है, a boy walks to his school at distance of 6 kilometers। ठीक है, एक लड़का है, एक बच्चा है, स्कूल जा रहा है, ठीक है। चलो कोई तो स्कूल जा रहा है, ये स्कूल जा रहा है, तो मेरे स्कूल की बिल्डिंग तो बहुत सही नहीं थी, लेकिन चलो ये स्कूल की बिल्डिंग अच्छी है। चलो हाँ, तो ये स्कूल जा रहा है, डिस्टेंस कितना दिया? 6 किलोमीटर का डिस्टेंस दिया। जब जा रहा था तो उसकी स्पीड कितनी थी? 2.5। और वापस आ रहा है, वापस आएगा तो आराम से आएगा, छुट्टी हो गई तो अभी 4 किलोमीटर पर आवर से। तो एवरेज स्पीड कितनी है राउंड ट्रिप की? यू टेल मी व्हाट इज एवरेज स्पीड? एवरीबॉडी, व्हाट इज एवरेज स्पीड? Final minus initial। और टमाटर, व्हाट इज एवरेज स्पीड? Total distance covered upon total time. टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है। तो
डिस्टेंस कितना हुआ, जाने का 6 किलोमीटर, आने का 6 किलोमीटर, तो डिस्टेंस तो क्लियर कट दिख रहा है. आय मीन शेवड्यापुराला पण कळलं की 12 किलोमीटर आहे जाऊन येऊन, 6 किलोमीटरला शाळा आहे म्हणल्यावर. रही बात टाइम की, तो टाइम तुमको निकालना पड़ेगा. जाने का टाइम निकालना पड़ेगा, आने का टाइम निकालना पड़ेगा. जाने का टाइम तुम कैसे निकालोगे, जाने का 6 किलोमीटर अपॉन वेलोसिटी करना पड़ेगा ना. डोंट आस्क मी कि सर आप डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी कैसे कर रहे हो टाइम निकालने के लिए. भैया v होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. 2.2 n. So, हाँ, एक काम करता हूँ ना मैं, इसको क्या करता हूँ 5/2 0.22. 2.5 को 2.5 को 5/2 लेता हूँ, आएगा 12/5 आवर. तेच तर येतं मग. हाँ तेच नाही, हाँ 12/5 बाजूने 10 5 24 2.4 ठीक है. T2 क्या आएगा, T2 आएगा डिस्टेंस 6 किलोमीटर आने का, आते टाइम उसकी स्पीड 4 किलोमीटर की थी, 4 किलोमीटर पर 6/4 इज 3/, मेरे पास T1 है क्या है, मेरे पास T2 है क्या है, T1 भी है T2 भी है, जाने आने का टोटल डिस्टेंस भी है. तो भैया आपको कौन रोक सकता है वेलोसिटी एवरेज स्पीड फाइंड करने से, कोई नहीं रोक सकता. आप वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा 12/5 और 3/2 कितना था देखो. इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इधर इधर ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 24 15 5 2 10 10 ऊपर जाएगा ना ऐसे डिनोमिनेटर का, तो 120/24 और 15 कितना होता है 39. ये आपका एवरेज स्पीड है. अब देखो ऑप्शन में इसको क्या मैच होता है, ये अप्रोक्सीमेटली निकालोगे तो 120/40 3 के आसपास आना चाहिए, 3 से थोड़ा सा ज्यादा आना चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा. अरे उन्होंने एक ऑप्शन 3 दिया है देखो, लेकिन एग्जैक्ट आंसर 3 नहीं है, अप्रोक्सीमेट 3 है. ये ऑप्शन चेक करके देखे क्या, चेक करके देखते हैं हमारे. इसको क्या करो, किससे डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करो. इसको 3 से डिवाइड करो कितना आएगा 40. इसको 3 से डिवाइड कितना आएगा 13. 13 3 39. सी ऑप्शन है सर. 40/13 ना, ये आंसर है 40/13. यहाँ पे अगर अप्रोक्सीमेट 3 निकाल के टिक कर दिया होगा तो उसका गलत हो गया. 40/13 आंसर है, एक्यूरेट आंसर है ये. अगर ऑप्शंस में एक्यूरेट आंसर है तो अप्रोक्सीमेट आंसर को टिक करने का नहीं. ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 17 देखो. फॉर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोन इन द फिगर, okay, the distance covered by the body in the last 2 seconds is S1. What is the ratio of S1 and total distance covered in 7 seconds? ठीक है, आखिरी के 2 सेकंड में S1 हुआ, तो आखिरी के 2 सेकंड का और टोटल 7 सेकंड का डिस्टेंस जितना कवर हुआ उसका रेशियो बताओ बोल रहे हो. और ये ग्राफ दिया उन्होंने. सबसे पहले तो आखिरी के 2 सेकंड का निकाल लो. आखिरी के 2 सेकंड का तो ये आएगा, क्योंकि वीटी ग्राफ के अंडर जो एरिया होता है वो एरिया क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ वीडीटी, एंड एरिया इंटीग्रेशन इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट. तो इन लास्ट 2 सेकेंड्स, आखिरी के 2 सेकंड में कितना होगा, एरिया कितना आएगा, हाफ इंटू बेस कितना है इसका देख लो, इसका बेस कितना है 5 से 7 तक 2, ठीक है 2, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कितनी इसकी, या हाइट कितनी है 10 फुट करो वहां पे, कितना आता है एरिया 10 मीटर. ये आ गया S1 10 मीटर, और टोटल 7 सेकंड में तो टोटल एरिया आएगा ना, टोटल 7 सेकंड के लिए तो टोटल एरिया निकालना पड़ेगा भाई. पूरे 7 सेकंड, कितने सेकंड, पूरे 7 सेकंड.
पूरे 7 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट आएगा इन होल 7 सेकंड्स। टोटल एरिया लेना पड़ेगा भाई, और ट्रेपेजियम है ना ये, एज यू कैन सी इट इज ए ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या है बताओ तो, चलो बताया था मैंने, याद है? half into sum of parallel sides into distance between the parallel वेरी गुड, नाइस। हाफ इनटू सम ऑफ, जिसको पता नहीं नोट कर लो, सम ऑफ पैरेलल लाइंस। हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो देखो हाफ इनटू पैरेलल लाइंस कौन सी है यहाँ पे, ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है, दोनों पैरेलल है। ये 1 से लेके 7 तक है, मतलब ये हो गया 6 सेकंड, और ये कहां से कहां तक है, ये 3 से लेके 5 तक है, तो ये हो गया 2। सम ऑफ पैरेलल लाइंस क्या आएगा, ये आएगी 2 और ये आएगी 6। 2 और 6 कितना होता है, 8। 2 + 6 8। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस तो भैया दिख रहा है साफ साफ, ये डिस्टेंस है कितना, ये 10, 0 से लेके 10, तो वो 10 पुट करो। 6 + 2 8, 8/2 4, 4 × 10 40। भैया ये आ गया 40 मीटर। इसका रेशियो पूछा क्या दोनों का, 1:4। वो आ गया अपना आंसर। समझे कि नहीं समझे, 1/4। देखो अगर आपको ट्रेपेजियम का फॉर्मूला भी याद नहीं है तो आप ऐसा करो ना, आप ऐसा करो, इसको एज अ ट्रायंगल ट्रीट करो, इसको भी एज अ ट्रायंगल ट्रीट करो, और ये आपका बीच में रेक्टेंगल है, उसका एरिया अलग से निकालो रेक्टेंगल। थोड़ा मतलब एक दो स्टेप बढ़ जाएगी, आंसर आएगा, लेकिन कोई गलती नहीं है, इवन इफ यू डोंट नो द फॉर्मूला फॉर ट्रेपेजियम। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 देखो, बॉडी ड्रॉप फ्रॉम टावर विद 0 वेलोसिटी रीचेस ग्राउंड इन 4 सेकंड। भैया ग्राउंड पे आने के टाइम कितना लगता है, 4 सेकंड। टावर से ड्रॉप किया उसको, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। फिजिक्स में हम टावर से कुछ ना कुछ ड्रॉप करते रहते हैं। ड्रॉप करोगे तो u 0 होगा डेफिनेटली, ड्रॉप करोगे तो u 0 होगा। ड्रॉप करने के बाद जो नीचे आने के लिए टाइम लगता है ना, वो टाइम दिया 4 सेकंड। बहुत अच्छे भैया, हमें पता है कि टाइम का फॉर्मूला क्या है। टाइम का फॉर्मूला क्या है, √2h/g, याद है? अगर ऊपर से किसी चीज को ड्रॉप किया तो टावर की हाइट कितनी है, टावर की हाइट के लिए यहाँ पे t4 पुट करो ना, 4 = √2h/g। दोनों तरफ स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर 16, रूट चला जाएगा। g की वैल्यू 10 पुट करो, g की वैल्यू 10 पुट करोगे, ये g इधर आएगा, 16 के साथ मतलब 160, 160/2 कितना होगा, 80। आंसर आ गया 80 मीटर। अब मुझे बताओ ये टफ था क्या? Was this नहीं question सर, tough? No, sir. नहीं Now you can see why I was surprised when some of you said कि sir paper बहुत tough था। I was really surprised। पेपर टफ कैसे हो सकता है यार, ये तो सब हुआ है क्लास में। और ये तो मैंने क्लास में तो मैंने तो इससे टफ क्वेश्चन करवाया, अच्छे क्वेश्चन करवाए उल्टा। ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। डोंट टेल मी कि सर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन तो इसलिए नहीं आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बेटा, इझी जातं हाँ बेटा। सर, तुम्ही एक्सप्लेन केलं की इझी जातं. अच्छा, मी एक्सप्लेन केलं तर कळतं, इझी जातं, आणि असं करायला गेलं की लोड येतो, म्हणजे जमत नाही लवकर। Yes, sir. अच्छा, सर तुम्ही आता शिकवताय, आता सगळं समजतंय, पण पेपर मध्ये जमतच नाही. सुचत नाही काहीच, काय करा। हो सर. आपल्याला भरपूर प्रॅक्टिस करावं लागणार आहे, माहिती का? प्रॅक्टिसनेच हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होतो। काही काही क्वेश्चन त्याच्यामध्ये असे आहेत ना की मला असं वाटलं की टाकू की नको टाकू, किती सोपा आहे। आता समजा बघा क्वेश्चन नंबर 20 बघा, लुक ॲट क्वेश्चन नंबर 20। 3 different objects of masses m1, m2, m3 allowed to fall from rest along 3 different frictionless path. Speed of the 3 objects on reaching the ground. ग्राउंड पे पहुंचने के बाद उसकी स्पीड कितनी होगी। अब किसी चीज को आपने आप हाइट से ड्रॉप किया तो बॉटम पे आने के बाद उसकी स्पीड कितनी होती, फॉर्मूला क्या याद है, √2gh ना।
डू यू रिमेम्बर? यस सर। हाँ, Yes, वेलोसिटी sir. यहाँ पे कुछ मास का लेना देना है क्या? मास, No. बॉडी का मास कितना मैटर करता है क्या? बॉडी का मास मैटर नहीं करता ना, फॉर्मूले में मास है ही नहीं कहीं पे, तो आंसर आएगा 1:1:1। समझ में आ रहा है क्या एवरीबॉडी? आंसर क्या आएगा? 1:1:1। So questions were, I mean, I myself felt कि यार क्वेश्चन इतने नहीं डिफिकल्ट थे। हाँ, वो लॉजिकल थे, that I agree, लॉजिकल क्वेश्चन थे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये उस इंस्टेंट पे आपको क्लिक होना चाहिए कि अरे ऊपर से जब आप किसी चीज को ड्रॉप करते हो, देखो आपने एक चीज नोटिस क्यों की, अपन ने जितना भी मोशन अंडर ग्रेविटी किया, किसी चीज को ऊपर से ड्रॉप किया, फिर उसका नीचे आने का टाइम निकाला, किसी चीज को नीचे से ऊपर फेंका, उसका ऊपर जाने का टाइम निकाला, टाइम ऑफ एसेंट, फिर मैक्सिमम हाइट निकाली यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे नीचे आने की वेलोसिटी निकाली। सब में अपन ने मास नहीं देखा कभी चीज का, क्योंकि मास कितना मैटर नहीं करता ना, मास मैटर नहीं करता, मैटर तो एक्सेलरेशन करता है, जो कि दोनों केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, कांस्टेंट है, क्योंकि एक्सेलरेशन सेम है, तो बाकी मैटर नहीं करता। जैसे दो कार की रेस लगी हुई है, एक कार है फरारी, ठीक है, और दूसरी है टाटा नैनो, दोनों की रेस लगी, लेकिन दोनों का अगर एक्सेलरेशन सेम है तो फिनिश लाइन पे दोनों साथ में पहुंच जाएगी ना, क्योंकि भैया कार कौन सी थोड़ी मैटर करता है, कार का वजन कितना है, क्या है, कौन ड्राइवर है, भाई कार का एक्सेलरेशन कितना है, जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा है वो पहुंच जाएगा जल्दी। नहीं, हाँ सॉरी, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, दोनों साथ में पहुंचेंगे। ऐसे ही यहाँ पे मास मैटर करता है क्या? नहीं मैटर करता मास। 19 देखो क्वेश्चन, ये देखो, ये वाला भी बहुत सही क्वेश्चन है। I mean, I thought कि you will like this question. Two balls are thrown up from a tower, one straight down with velocity u, one straight up with velocity u. What is the ratio of their speed when they hit the ground? उनके स्पीड का रेशियो क्या होगा जब वो ग्राउंड को हिट करेंगे? देखो, एक चीज है, इसको ऊपर फेंका u से, ये जाके यहाँ पे गिरेगा, इसकी वेलोसिटी कैसे निकालोगे? v square equal to u square plus 2as. Can I say acceleration is minus g? Yes. Yes. Right? Can I say displacement is minus h? Because height of the tower is h. ठीक है, तो इसको और इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा? v square equal to u square plus 2 into minus g into minus h, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या आएगा? तो अल्टीमेटली v क्या आएगा? अंडर रूट u स्क्वायर प्लस 2gh। ओके, ये v आएगा, ठीक है। और अगर आप सीधा नीचे फेंकते हो किसी चीज को, सीधा नीचे फेंकते हो, सीधा नीचे फेंको, u वेलोसिटी है, उस केस में भी कैसे आएगा? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। उस केस में भी u तो माइनस हो जाएगा, लेकिन माइनस u का स्क्वायर भी तो u स्क्वायर ही होता है, और एक्सेलरेशन माइनस g और h माइनस h ही है, ये आ जाएगा u स्क्वायर प्लस 2gh, ये भी वही आ जाएगा ना, दोनों की वेलोसिटी सेम आएगी। तो अगर आप ऊपर फेंकते हो u से कि नीचे फेंकते हो u से, फर्क नहीं पड़ता, जब दोनों चीजें जब बॉटम पे आएगी तो दोनों की वेलोसिटी भैया सेम हो जाएगी, दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, दिख रहा है? तो आंसर आएगा 1:1। Got it? Look at question number 21. 21 भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। टू बॉडीज मास 1 kg एंड मास 3 kg। अभी देखा ना अपन ने, मास मैटर करता है क्या ड्रॉप करने के बाद? ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑफ 16 मीटर 25 मीटर, एक को 16 मीटर से ड्रॉप किया और दूसरे को भैया 25 मीटर से ड्रॉप किया। भैया इनका मास कितना है वो मैटर नहीं करता, टाइम क्या होता है? अंडर रूट 2h/g।
तुम बस √2h/g पुट करो, टाइम आ जाएगा। 2 इंटू h कितना है 16 बाई g 10, 16 दूने 32। 32। अरे काम करो ना, 16 को वैसे रहने दो, 16 को वैसे रहने दो, ये इसको ले दो √2h1/g, ये t2 क्या आएगा √2h2/g। ये क्या पूछ रहे हैं, रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय देम टू रीच द ग्राउंड। रेशियो ऑफ टाइम मतलब t1 और t2 का रेशियो पूछ रहे हैं ना वो, भैया t1/t2 क्या आएगा, देखो √2 एंड g, 2 एंड g कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ h1 h2, √h1 h2 ना। सो √h1 h2 इज h1 कितना है, h1 कितना है 16 और h2 कितना है 25, 4/5, 4/5 इज द राइट आंसर। समझे कि नहीं समझे? देखो क्वेश्चन नंबर 22 भी डायरेक्टली आ जाएगा। ये अपन ने गैलीलियो सीरीज पढ़ा था ना, गैलीलियो सीरीज से आएगा ये क्वेश्चन। Body at rest is falling freely under gravity. Distance covered by the body in first 3 seconds. पहले 1 सेकंड में कितना होता है 5, अगले 1 सेकंड में 15, अगले 1 सेकंड में 25। तो पहले 3 सेकंड में कितना टोटल, 5 और 15 20, 20 और 25 45 मीटर। फर्स्ट 3 सेकंड्स, फर्स्ट 3 सेकंड्स का जो डिस्टेंस है वो nth सेकंड के बराबर है। किसके बराबर है, nth सेकंड के। तो वो nth सेकंड कौन सा है वो बताओ, वो nth सेकंड के बराबर है। अब वो nth सेकंड जो है 45 मीटर वाला वो कौन सा आएगा, देखो ये पहला हो गया, 5th सेकंड, पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, चौथे में कितना होता है 35, पांचवे में कितना होता है 45 ना, मतलब ये वाला होगा ना वो 5th सेकंड। 5th सेकंड में जो डिस्टेंस होगा वो पहले 3 सेकंड के बराबर होगा। आंसर इज 5। I hope you do realize that these are logical questions. हाँ, let it take a little bit of time. Time तो लगेगा वैसे। Question number 23. A particle is projected vertically upward with velocity 40. What are the displacement and distance traveled by the particle in 6 seconds? दोनों अलग अलग पूछ ले, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में 6 सेकंड में। तो भैया ऊपर फेंका ना पार्टिकल को, 40 के स्पीड से फेंका ना आपने, तो अगर आप 40 की स्पीड से किसी को ऊपर फेंकोगे तो आपको कितना टाइम दिया है 6 सेकंड। तो 6 सेकंड में क्या होगा, 6 सेकंड में शायद वो यहाँ पे जाएगा या फिर ऐसे ऊपर जाके नीचे ऐसे आएगा। अब मुझे पता नहीं वो जाते जाते यहाँ पे कि यहाँ तक है, फाइनल लोकेशन कौन सा है। तो मैं काम करता हूँ, मैं है ना ये डिस्प्लेसमेंट निकाल लेता हूँ। कौन सा डिस्प्लेसमेंट, ये वाला। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है, s = ut + ½ at²। इसको मैं यूज करता हूँ। u तो 40 है +40 क्योंकि ऊपर फेंका हुआ है, टाइम 6 सेकंड दिया, एक्सेलरेशन तो डाउन है -g तो -10 है, तो -10 पुट करो यहाँ पे, और t² बोले तो 6 का स्क्वायर 36 जाएगा 240 प्लस 2 से डिवाइड किया 18 -180 किया तो कितना आता है ये 90 40 60 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट तो दिख रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना है 60 मीटर। अब रही बात डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस के लिए लेंथ ऑफ द पाथ होगा। अगर वो जाते जाते यहाँ पे गया है तो 60 डिस्टेंस आएगा, लेकिन अगर वो ऊपर जाके नीचे आया है तो ये कैसे पता चलेगा। एक काम करो, इसका टाइम ऑफ एसेंट कितना होता है वो देख लो। टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है u/g, u कितना दिया 40, u कितना दिया 40, 40/g, तो 4 सेकंड का टाइम ऑफ एसेंट है। तो भैया 4 सेकंड का टाइम ऑफ एसेंट है और हम 6 सेकंड पे निकाल रहे हैं ना,
इसका मतलब उसका लोकेशन ये वाला है, क्योंकि वो 4 सेकंड में ऊपर गया होगा और फिर 2 सेकंड एक्स्ट्रा में नीचे आया होगा। तो ये टॉप की हाइट निकालनी पड़ेगी आपको। टॉप के हाइट का फॉर्मूला क्या रहता है? u स्क्वायर बाय 2g। u कितना दिया है यहाँ पे 40 ना, 40 पुट करो, 40 का स्क्वायर 1600 बाय 2 इंटू 10, 0 0 कैंसिल, ये आएगा 80 मीटर। मतलब ये ऊपर गया 80 मीटर और यहाँ तक 60 मीटर है ना ये, इसका मतलब नीचे कितने आया ये 20 ना, ऊपर गया 80, नीचे आया 20, कुल मिला के 100 मीटर कवर किया ना। तो उसका डिस्प्लेसमेंट 60 है, लेकिन उसका डिस्टेंस कितना है 100 मीटर। ऊपर गया 80, नीचे आया 20। समझे कि नहीं समझे? सच सच बताओ एवरीबॉडी, ऑनेस्टली समझे कि नहीं समझे? यस सर, समझ लो। समझना ना, लॉजिकल क्वेश्चन। एक तो पहले डिस्प्लेसमेंट निकालना था, ये फॉर्मूला लगा के u दिया था +40 की, ऊपर फेंका था, एक्सेलरेशन तो हमेशा -g होता है, टाइम दिया था 6 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट तो 60 आया ही होगा। रही बात वो ऊपर जाके वहां पे आया कि जाते जाते वहां पे पहुंचा था, उसके लिए मैंने टाइम निकाला। हाँ ये क्वेश्चन है लॉजिकल, आई कैन अंडरस्टैंड कि अगर ये क्वेश्चन आपको टफ लगा होगा। 25 तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। The ball is thrown upward with certain velocity. नहीं ये सोचना पड़ेगा। 25 नहीं सर 24 forward. A body dropped from top of a tower. Tower से drop किया. It falls through 40 meter during last 2 second. आखिरी के 2 सेकंड में 40 मीटर। आप इमीडिएटली आपको क्लिक होना चाहिए, अरे यार 40 मीटर 2 सेकंड में कवर हुआ, तो 40 मीटर तो तब होता है ना 15 और 25, 15 मीटर और 25 मीटर, ये 40 होता है ना। अपनी गैलीलियो की सीरीज क्या थी 5, 15, 25, तो आखिरी के 2 सेकंड ये होंगे और पहला सेकंड ये होगा, मतलब 3 सेकंड का जर्नी होगा उसका। मतलब टावर की हाइट क्या आ जाएगी 15, 25, 5, 45। याद है क्या गैलीलियो सीरीज? समझे कि नहीं समझे? सर आप परत एक्सप्लेन करा ना। आदित्य विचारतोय का? नाही सर, ध्रुव बेटा काय सांगितलंय मला सांग, क्वेश्चन वाच एकदा। आदित्य क्वेश्चन, ध्रुव क्वेश्चन वाच बरं बेटा। A ball is thrown upwards with certain velocity. ना क्वेश्चन नंबर 24 सांगतोय। अरे हाँ. A body dropped from the top of a tower falls through 40 meter during the last 2 seconds of its fall. The height of the tower is. काय म्हणतो त्यांनी, शेवटच्या 2 सेकंदामध्ये किती डिस्टन्स कव्हर होतो? ध्रुव शेवटच्या 2 सेकंदामध्ये किती डिस्टन्स कव्हर होतो बेटा? काय सर? शेवटच्या 2 सेकंदामध्ये, लास्ट 2 सेकंड मध्ये किती डिस्टन्स कव्हर होतो? 40 meters. 40 मीटर। 40 मी असं म्हणू शकतो 15 + 25, 15 + 25, राईट? आता गॅलिलियोची सीरीज आठवते तुला? हो. 5, 15, 25, 35, 45, तर म्हणजे आखरीचे 2 सेकंद हे असले पाहिजे ना। हो. Last 2 seconds should be second and third second. These are the last 2 seconds ना। तो टोटल हाइट किती होईल मग टावरची? 40. 45 ना रे, नीट बघ ना सर 45 कसं काय? अरे बघ ना बेटा 25, 15, 5, टोटल हाइट विचारली ना। शेवटच्या 2 सेकंदामध्ये 40 झाले। पहिलेचे 5 मीटर. हा पहिल्या सेकंदात 5, सेकंड लास्ट सेकंड मध्ये 15, शेवटच्या सेकंदामध्ये 25। आता ज्याला गॅलिलियोची सीरीज लक्षात आहे त्याला लगेच क्लिक होईल, अरे शेवटच्या 2 सेकंदात 40 का? 40 इज 25 + 15, तर शेवटचे 2 सेकंद सेकंड आणि थर्ड सेकंड। फर्स्ट सेकंडचे 5 ऍड केले की 45। तर मला वाटलं बऱ्याच जणांना क्लिक होऊन जाईल। ओके चलो 1:15 झालेला आहे, मॅक्सिमम क्वेश्चन क्लिअर केले। शेवटचे 5-6 क्वेश्चन आहे ते तुम्हाला बघावं लागते। सोल्युशन दिलेत का मी तुम्हाला?
पोरांनो हो हो सर. हो सर. सर दिलेले आहेत. दिलेले आहेत ना, बघून घ्या एकदा, डाऊट असला तर मला विचारून घ्या शेवटचे 6 क्वेश्चंस. ओके, तो आज यही रुकते हैं. कल अपना रेगुलर लेक्चर, अपना ये पेपर तो हो गया अभी डिस्कशन, कल अपन रेगुलर शुरू करेंगे कल. ठीक है.